अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस केस में हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बराबर होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कौन सा ऐसा केस है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर की आपस में बराबर होगी। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में बराबर है। वैसे स्टूडेंट बात तो अजीब ही लग रही होगी, कभी भी हमने ये नहीं देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में बराबर हों। अगर हम बात करें स्केलर की स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारे पास स्केलर में अगर हमारे पास 5 किलोग्राम चीनी है और उसमें मज़ीद हम 5 किलोग्राम डाल दें तो वो हमारे पास 10 ही बनेगी। और अगर हम शॉपर में 5 है और उसमें से 5 वो शॉपर थी, शॉपर में से जो 5 किलोग्राम चीनी थी हम उसमें से वो निकाल लें तो पीछे शॉपर में कितने किलोग्राम चीनी बनेगी? 0। शॉपर में पीछे 0 किलोग्राम चीनी बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब कि जमा करने से 10 आया और सब्ट्रैक्शन करने से 0 आया। और कभी भी स्केलर में ऐसा नहीं है कि वेक्टर एडिशन हमारे पास स्केलर में दो क्वांटिटी जिनको हम जमा करें और फिर हम उनको हम सब्ट्रैक्शन करें तो वो हमारे पास बराबर आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा स्केलर में जो जब जमा करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। लेकिन वेक्टर में स्टूडेंट ऐसा होता है, वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर बराबर होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। वो सिर्फ एक ही केस है दुनिया में जब वेक्टर का एडिशन और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्टेंट सेम आता है। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा केस है, ऐसी क्या हमारे पास उस केस की निशानी है कि जब एडिशन ऑफ वेक्टर बराबर होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के। तो हमारे पास स्टूडेंट पहले हम देखते हैं कौन सा केस है। हमारे पास स्टूडेंट जब भी दो रिजल्टेंट दो वेक्टर को हम जमा करेंगे जिनका आपस में एंगल 90 का होगा। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, जब भी हम दो वेक्टर को जमा करें जिनका आपस में एंगल 90 का होगा तो उनको जमा करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल उसी तरह का रिजल्टेंट आएगा जब हम उन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर को जमा करें जिनका आपस में एंगल कितना होगा? 90 का होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। अगर हम उनको जमा करें तो जो उस जमा करने से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आएगी उसी तरह की मैग्नीट्यूड उन दो वेक्टर को अगर हम माइनस करें सब्ट्रैक्ट करें तो उनकी मैग्नीट्यूड आएगी। है ना हमारे पास ये मज़े का कि जब भी दो वेक्टर आपस में 90 के एंगल पर होंगे तो उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में बराबर होगा। ये कह तो दिया हमने कि बराबर होगा। अब हम देखते हैं कैसे बराबर होगा, कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर बराबर होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है कि सपोज करो हमारे पास एक ये वेक्टर है, एक हमारे पास ये वेक्टर। केस क्या था स्टूडेंट? एंगल उनके दरमियान दो वेक्टर के दरमियान 90 का होना चाहिए। तो इनके दरमियान ये एंगल 90 का ही है। अब हमने इनको जमा करना है तो हमें पता है टू टेल रूल से इस वेक्टर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ये वेक्टर इधर शिफ्ट हो गया और ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्टेंट जो किसके इक्वल है? ए प्लस बी। अब ए हमारे पास उसने दिया हुआ है कि ये 5 है इसकी मैग्नीट्यूड और बी हमारे ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है और ए की मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है स्टूडेंट? वो भी 5 है। अब हमने देखनी है कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी। तो अब हम देखते हैं, हमें पता है कि मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है। हमारे पास अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालनी है तो जो एक्स में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और जो वाई में होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका भी स्क्वायर और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 और ये हमारे पास तकरीबन 7.2 आ जाएगा। ये तो था उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जब हमने उसको जमा किया हेड टू टेल रूल से तो उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो आई 7.2। अब हम देखेंगे कि हम अगर उन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें माइनस करें तो क्या ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी या नहीं आएगी। अगर आगे फिर तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर में ही होता है, कभी भी ये स्केलर में नहीं हो सकता या किसी और क्वांटिटी में ऐसी कोई सी नहीं है। सिर्फ वेक्टर में ही ऐसा होगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम देखते हैं कि अब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनका सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, वेक्टर की एडिशन का एक केस है।
जिस तरह हम दो वेक्टर को जमा करते हैं उसी तरह ही हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन इज़ द केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तब हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होती है। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास ये ए वेक्टर हो जो कि इस डायरेक्शन में हो, तो अगर हमें बी माइनस ए वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, नीचे कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है और वो हमें माइनस ए चाहिए तो हम उसको नीचे कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो ए माइनस बी होता है, जो दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन होगी वो कुछ भी नहीं होगी, हमारे पास एडिशन का ही एक केस है जिसमें हमारे पास दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं। किसके साथ? एक वेक्टर माइनस बी के साथ ऐड हो रहा है। हमारे पास सपोज करो ए वेक्टर ये है, ये हमारे पास ए वेक्टर था। अब हमारे पास पहले के केस में बी ऊपर था, अब हमारे पास बी नीचे आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी। इसकी मैग्नीट्यूड वहीं हम 5 ले लेते हैं पहले की तरह, मैग्नीट्यूड तो सेम लेनी है ना, क्योंकि हमने देखना है। अब इसका रिजल्टेंट ये आएगा, इस पहले का रिजल्टेंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा था, अब रिजल्टेंट नीचे आएगा, और ये किसके इक्वल होगा? आर इक्वल टू ए को प्लस किया माइनस बी में। अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड आती है जब हमने दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मैग्नीट्यूड आती है। तो स्टूडेंट हमारे पास वही फार्मूला होगा, पहला एडिशन की क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड आई थी 7.2। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन की क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब बी मैग्नीट्यूड निकालनी होती है, हम एक्स इसका स्केयर हमारे पास हो जाएगा इसके स्केयर का अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी जो बी है इसकी मैग्नीट्यूड 5 है, जो कि हमारे पास -5 होगी, क्योंकि ये माइनस में वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इसकी मैग्नीट्यूड रिवर्स हो गई है, डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो मैग्नीट्यूड भी माइनस में चली जाएगी। तो एक्स में इसका जो हमारे पास है वो 5 है और हमारे पास जो वाई में होगा वो भी हमारे पास क्या होगा अब -5। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर अंडर रूट। हमें पता है कि जब बी स्क्वायर आता है तो माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा आंसर हमारे पास प्लस में ही आएगा। तो स्टूडेंट इसका भी हमारे पास आंसर 50 आ गया, और ये भी हमारे पास 7.2 आंसर आया। जिस तरह हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर में 7.2 आया था आंसर, उसी तरह ही हमारे पास वेक्टर का आंसर आया 7.2 जब हमने उसको माइनस किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब हमारे पास दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 का एंगल होगा। जब दो वेक्टर 90 के एंगल पर होंगे तो उनका रिजल्टेंट, उनका जो एडिशन है वो इक्वल आएगा सब्ट्रैक्शन में। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। उनका जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो हमेशा रिवर्स होगी। पहले की डायरेक्शन ऐसे ऊपर को जा रही थी और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास नीचे को आ रही है, डायरेक्शन हमेशा रिवर्स रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आपस में बराबर हो जाएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर में होता है और सिर्फ उसी वक्त होगा जब हमारे पास दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 का होगा। 90 के अलावा अगर कोई एंगल कुछ भी हो जाए, 90 के अलावा 0, अगर हम उसमें 1 भी कम कर दें तो ऐसा फिर भी कभी नहीं होगा कि उनका जो आंसर है वो सेम आ जाए। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब हमारे पास एंगल जो हमारे पास है वो 90 का होगा, उस वक्त हमारे पास उनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर आ जाएंगी। तो इस केस में ही जब एंगल 90 था तो उस वक्त हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बराबर आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास केस के जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में बराबर